Hello, my name is Manjot Kaur. I am lecturer in Baba Yar Singh Polytechnic College, Gurdaspur. साडा आज का टॉपिक है MS DOS. So first is what is MS DOS? MS DOS is Microsoft Disk Operating System. Microsoft Disk Operating System. माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र एंड सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो करैक्टर यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है सानू। MS DOS जो यूज़र है वो करैक्टर के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम नाल इंटरैक्ट करता है। करैक्टर मीनस कमांड्स, करैक्टर मीनस कमांड्स, it means commands. MS DOS commands साडे कोल MS DOS जिहड़ा सानू commands प्रोवाइड करता है दैट इज MS DOS commands. MS DOS commands के थ्रू असी ऑपरेटिंग सिस्टम ते काम कर सकते हैं लाइक एज फाइल एंड डायरेक्टरी मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, ये सारा काम आप MS DOS commands के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम ते कर सकते हैं। जी MS DOS कमांड्स होंदियां ने इन सिंपली इंग्लिश लैंग्वेज रिटन होंदियां ने जिन्होंने ईजिली आप याद कर सकते हैं। जो कंप्यूटर में असी ऑन करते हैं तो MS DOS रैम में लोड हो जाता है तो मैमरी च रहा है जो तक कंप्यूटर। नैक्सट है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ MS DOS। सो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर MS DOS एक इन्वर्टेड ट्री की तरह काम करता है। एक इन्वर्टेड ट्री की तरह काम करता है। एक इन्वर्टेड ट्री की तरह फाइल स्ट्रक्चर यूज करता है मीनस उल्टा ट्री। इन्वर्टेड ट्री मीनस उल्टा ट्री जिसदे विच एक रूट होंदी है, रूट डायरेक्टरी होंदी है जिसदे कोल सब डायरेक्टरीज होंदियां ने एंड फाइल्स होंदियां ने। इसलिए जी रूट है वो टॉप पर होंगी है जिसके हेठां सब डायरेक्टरीज होंदियां ने कनैक्टेड होंदियां ने एंड उन्होंने अगे फर्दर फाइल्स कनैक्टेड होंदियां ने। जिस तरह आप डायग्राम देखते हैं रूट डायरेक्टरीज अगे सब डायरेक्टरीज आ गई further subdirectories next further divided into files सो एक इन्वर्टेड ट्री की तरह है फाइल स्ट्रक्चर जिसके टॉप ते रूट डायरेक्टरी है। रूट डायरेक्टरी इज डिवाइड फर्दर कनैक्टेड होंगी है सब डायरेक्टरीज नाल। सब डायरेक्टरीज के अगे फर्दर सब डायरेक्टरीज होंगे बहुत सारिया और सब डायरेक्टरीज जी होंगे हो गए फाइल्स नाल अटैच होंगे ने। मतलब जो ट्री है वो रूट नीचे होंगी है और ब्रांचिज जी होंगे ने लीव्स जोड़े होंगे वो उपर होंगे ने। बट ये की है इन्वर्टेड ट्री जो डायरेक्टरीज ने ये रूट टॉप पर होएगी बाकी जी ब्रांचिज होंगे वो नीचे नू जिस तरह डायग्राम के दसिया गया। नैक्सट फाइल स्ट्रक्चर ऑफ MS DOS। नैक्सट फाइल स्ट्रक्चर ऑफ MS DOS। आर्किटेक्चर के फाइल स्ट्रक्चर जोड़ा है फाइल स्ट्रक्चर 3 पार्ट्स डिवाइड है। फर्स्ट इज IO.sys, second is MS DOS sys
and third is command dot sys. So first is IO system. IO system is input output system. ये input output system फाइल है, ये input output devices ਨੂੰ मैनेज करती है ਜਿਹੜੇ कंप्यूटर्स नाल अटैच होंगे हैं। ये फाइल इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ਨੂੰ भी कंट्रोल करती है। सैकेंड है MS-DOS. ये फाइल MS-DOS की कर्नल फाइल है, इन्हों आप MS-DOS की कर्नल फाइल भी बोलते हैं। कर्नल ऑफ MS-DOS। कर्नल ऑफ MS-DOS। ये IO सर्विसेज एंड एप्लीकेशनस प्रोग्राम्स के विचकार एक लिंक क्रिएट करती है। जी MS-DOS आ एक लिंक क्रिएट करती है IO सर्विसेज एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के विचकार जिहड़े प्रोग्राम्स यूजर द्वारा रन किए जाते हैं। एक लॉजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के लिए। ये इंटरनल वर्क नूं एनकैप्सुलेट कर देती है ताकि यूजर फ्रीली अपना काम कर सके। इसके कोल DOS सर्विस रूटीन्स होंगे ने, जो कोई इंटरप्ट वगैरह जनरेट होंगी है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम की करता है उस रूटीन्स नूं कॉल करके जिहड़ी इंटरप्ट आ उन्होंने रिमूव करता है। एंड थर्ड इज कमांड डॉट सिस। कमांड डॉट सिस की है। सो command.com एक फाइल है। दिस फाइल एक्ट एज ए MS-DOS कमांड प्रोसैसर। एक कमांड प्रोसैसर की तरह करती है, काम करती है MS-DOS के कमांड प्रोसैसर की तरह। जिन्नियां भी इंटरनल कमांड्स होंदियां ने उन्हां सारे की डेफिनेशन जिहड़ी आ वो इस फाइल दे विच हुंदी है। ऑल दीज कमांड्स जिहड़ियां आर एक्चुअली प्रोग्राम्स क्रिएटेड इन हाई लेवल लैंग्वेज एंड दे गेट एक्टिवेटेड व्हेन यूजर्स टाइप्स द पर्टिकुलर कमांड एट द DOS प्रॉम्प्ट। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਕਮਾਂਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਮਾਂਡਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਣਾਏ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਆਲ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕਮਾਂਡਸ ਆਫ MS-DOS ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫਾਈਲਸ ਨੇ डिसाइड करदियां ने कि कदों जिहड़ा यूजर टाइप करता कोई पर्टिकुलर कमांड नूं ते कदों मतलब उन्हें परफॉर्म करना हुंदा है। नैक्सट इज बूटिंग प्रोसैस ऑफ DOS। बूटिंग प्रोसैस ऑफ DOS। So what is booting? Booting is the process of loading an operating system into the memory। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ DOS ਬੂਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ मतलब रेडी हो जाता यूज़ करन से जिन्ना चिर डिस्पले जी ऑन रही है उन्ना चिर जी प्रोसैस चलती रहती है। सो बूटिंग प्रोसैस जी हैगी आ मेनली 3 मेन सिस्टम फाइल्स नूं लोड करती है। दैट इज़ जो अपने पिछे पढ़ गया IO.sys, MS-DOS, IO.sys, MS-DOS.sys and command.sys। ये 3 मेन फाइल्स है जिन्होंने लोड करती है कंप्यूटर च। नैक्सट इज टाइप ऑफ DOS बूटिंग। टाइप्स ऑफ DOS booting। There are 2 types of DOS booting। First is cold booting and
Second is hot booting. So cold booting is what? Process of booting starts. Cold booting starts a computer from power off state. ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਟਨ ਔਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਡਿਸਕ ਤੋਂ ਮੈਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੋਲਡ ਬੂਟਿੰਗ। ਐਂਡ ਹੌਟ ਬੂਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਰੀਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਚਾਨਕ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨੋ ਰਿਸਪੌਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸਟਾਰਟ ਜਦੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਬੂਟਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਹੌਟ ਬੂਟਿੰਗ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ ਫਾਈਲਸ ਇਨ ਡੋਸ। ਟਾਈਪ ਆਫ फाइल्स इन डोस विच आप किहड़े टाइप्स से फाइल्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्रोग्राम फाइल। प्रोग्राम फाइल काहदे लई यूज की जाती है? प्रोग्राम फाइल contain programs that are executed or run by your computer. There are three types of program files are in MS-DOS are used. These are .com, .bat, .bat and .exe. Three main program files ने ਜਿਹੜੀਆਂ types ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ program files ਦੀਆਂ। Second is specialized data files. Specialized data files. These are files that are used to produce by an application or a program. Those files that are produced by an application or a program are called specialized data files. Next is text files. Text files. Text files are the most commonly used files in a DOS-based system. These files are generally contain unformatted textual informations. These files store information in standard ASCII code. Standard ASCII, ASCII format. So next is system file. System files. System files are those files that are necessary for the functioning of a system. And the last is 5 batch files. Batch files are generally created to automate the working of the user. Batch files are the programs created in MS-DOS that contain MS-DOS commands written in a desired sequence. Next is operating system interface. Operating system interface. ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਜ਼ਰ ਐਂਡ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਇੰਟਰਫੇਸ। Two types. First is character user. That is called CUI.
and the second is graphic user interface, that is GUI. These are two types of interface used in operating system. First character user interface ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ यूज़र आ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਕਮਾਂਡਸ। ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕਮਾਂਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਕਮਾਂਡਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ मतलब सैट ऑफ कमांड्स। करैक्टर यूजर इंटरफेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, सैट ऑफ कमांड्स प्रोवाइड करता है टू इंटरैक्ट विद द कंप्यूटर। सो ਜਿਹੜਾ ग्राफिक यूजर इंटरफेस ਆ एक ग्राफिक्स व्यू प्रोवाइड करता है यूजर ਨੂੰ कंप्यूटर ਦੇ ਨਾਲ इंटरैक्ट ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। दे आर बेसिकली क्रिएटेड आफ्टर ए पॉपुलर इंटरफेस। ਜਿਹੜਾ ਆ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਆ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਐਸ ਆਈਕਨਸ ਹੋ ਗਏ, ਆਈਕਨਸ, ਪੁਆਇੰਟਰਸ, buttons, these all are graphical objects। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੇਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਵਿੰਡੋ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਵਿਊ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਆਬਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਇੰਟਰਫੇਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ਰ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੇ ਲਾਈਨੈਕਸ, ਯੂਨਿਕਸ।